बाबा साहब और बुद्ध जी को नमन करना चाहूंगा। 85% में हमारे जन्मे सभी संत महापुरुषों का नमन करना चाहूंगा। ये आयोजक टीम को जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम कराया, नमन करना चाहूंगा। हमारे पाताचार्य जी को और उनकी टीम को नमन करना चाहूंगा। हमारी माताएं बहनें उनको नमन करना चाहूंगा। हमारे पिता चल बैठे सभी भाइयों को नमन करना चाहूंगा। आप लोगों को बता दें, वर्ग व्यवस्था के आधार पर हम लोगों को 6,443 जातियों में बांटने का कार्य किया गया। कैसे बांटा गया है? वर्ग व्यवस्था के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 15% होने के बावजूद और हमारा समाज शूद्र जो 85% होने के बावजूद आज सरकार और सत्ता में काबिज नहीं है। तो इसका सीधा सीधा आपको बता दो, क्योंकि ऐसे जातियों में बांटने के बाद हर एक जात की साथ साथ उपजातियां बना दी। हम लोगों को 6,743 जातियों में बांटा गया पहले। उसके बाद एक जात की साथ साथ उपजातियां बनाकर 47,200 उपजातियों में बांटा गया। या तो कहता मैं पाल से बड़ा, पाल कहता मैं राठौर से बड़ा, और राठौर भाई कहते हैं हम वाल्मीकि से बड़े, और हम लोग जात पात में बने रहे और बने हैं। लेकिन ये तोड़ना होगा। 1950 से पहले जाकर देखिए कि हम लोग शूद्र थे। हम लोग कौन थे? शूद्र थे। वर्ग व्यवस्था के आधार पर हम लोग आज भी शूद्र हैं, लेकिन हमारे ओबीसी समाज के लोग नहीं मानने को तैयार हैं। मैं उन भाइयों को कहना चाहूंगा कि पढ़िए, जब भारतीय संविधान नहीं था 1950 से पहले, जब मनु का विधान चलता था, तब हम लोगों की क्या दशा थी? एक कुत्ता को पानी पीने का अधिकार था, लेकिन हम लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। तो उससे परम पूज्य बाबा साहब ने हमको पानी पीने के अधिकार से लेकर सारे अधिकार दिलाए, क्योंकि बाबा साहब और मुन्ना साहब का जो रह गया सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। वो सपना पूरा करने के लिए हमारे बड़े भाई एडवोकेट भीम आर्मी संस्थापक पानी चंद्रशेखर आजाद जी ने एक महापुरुष के अवतार लिया है। आपको बता दें कि पानी चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर लगभग 8 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। कोई भी आंदोलन हो, उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे मुंबई में हो, भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बड़े भाई हमारे बड़े बूढ़े भाई चाचा लोग बैठे हुए हैं। आप लोकसभा देख रहे हैं, लोकसभा में सूबे में रही 4-4 बार हमारी सरकार, लेकिन किसी ने लोकसभा या विधानसभा में जय भीम से उद्योग और अपना कारोबार नहीं संभाला होगा। संभाला है दादा? किसी भी मंत्री या विधायक ने लोकसभा या विधानसभा में जय भीम से उद्योग किया है क्या? बता दादा, नहीं किया ना? तब जैसे ही हमारे आपके जो बड़े भाई हैं लोकसभा नगीना से जीत के जाते हैं और लोकसभा में जय भीम के उद्देश्य से मनवादियों के पैर उठाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे भाई को मैं सलाम करता हूँ। आज जो भाई ने मुझे ताकत दी है, क्योंकि आप सोशल मीडिया के जरिए से देखते होंगे कि जहाँ पर बहुजन समाज यानी 85% समाज ओबीसी SC/ST मिनोरिटी के ऊपर अत्याचार होता है, वहाँ भीम आर्मी का एक सिपाही ही काफी है। क्योंकि अगर ये मनवादी सरकार और पैसे सत्ता का सांसद में करते हैं तो सिर्फ भीम आर्मी और मूल्य को से डरते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने संविधान बनाया, ऐसा नहीं बनाया। उनको तिहाड़ जेल भेजा गया।
मतलब उनके साथ में अत्याचार किया गया, प्लाट से नाखून उखाड़े गए, भाई के साथ में अभी गोलीकांड भी हुआ। ऐसे नहीं, भाई के साथ चले क्या क्या हो रहा है। जब समझो आज जो बाबा साहब की ताकत है, भारतीय संविधान है, आज भारतीय संविधान का एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो समझो हम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। जो संविधान की ताकत है, आज एक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी सांसद हैं जो पहुंचे थे ओबीसी एससी माइनॉरिटी की लोकसभा में दहाड़ से अपने बात रखते हैं। तो समझो जब एक सरकार में हमारा सांसद सुरक्षित नहीं तो हमारी बहन बेटी कैसे सुरक्षित होगी। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये सरकार बहन बेटियों को दफनाने का कार्य कर रही है। समझो इस बात को। आपको एक उदाहरण में बता दूं कि अभी आपने देखे ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन आपको उदाहरण देंगे। दिल्ली में जैसे ही माओवादियों की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बैठक जो था, इस तरफ बाबा साहब की तस्वीर थी, एक तरफ सरदार भगत सिंह जी की तस्वीर थी। जैसे ही सरकार बनी, माफियों के पेट में दर्द होने लगा। जैसे शपथ लिया और हमारे प्राण पूज्य बाबा साहब और भगत जी की तस्वीर हटा दी, तो आप समझो इनको कितनी पीड़ा है बाबा साहब से। और आप लोगों को बता दें, आजकल समझ में अत्याचार भी नहीं आता है कि सभी भाजपा वाले हो, सपा वाले हो, जय भीम जय भीम। अभी आप लोगों को बता दें कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार ऐसे नहीं दिया है। अपने अपने चार चार बच्चों की कुर्बानी देके हम लोगों को वोट का अधिकार दिया है। पहले राजा जो होता था रानी के पेट में होता था, लेकिन उसकी नसबंदी कर दी बाबा साहब ने। आज जो राजा होता है हमारे वोट से होता है, हमारे वोट से होता है। तो उस चीज को समझे। अभी 14 अप्रैल हो रही है, हर पार्टी के लोग बाबा साहब की तस्वीरें लगाना शुरू कर देते। अब समझ में नहीं आता है कि कौन हमारे हैं कौन पराए हैं। उस चीज को समझो। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो हमारा 85% का जो भी लड़ाई लड़ता है बहुजन समाज की, उसे देखिए और उन उग्रवादियों लोगों को मत देखिए। मेरा निवेदन है कि आप लोग देख रहे हैं लगातार ये सरकार संविधान को बदलने की बात कर रही है। उस चीज को देखिए। जो यहाँ की प्रधानमंत्री जी हैं वो विदेशों में जाकर क्या कहते हैं, मैं तो बुद्ध के देश है। लेकिन ये बुद्ध के देश में जरूर आए हैं, लेकिन यहाँ बुद्ध जी को दफनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं हमारे बिहार में वोट किया है, उसको हथियाने का माओवादी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। अब जो बहुजन समाज जो 21वीं सदी कही गई थी वो बहुजन समाज की है और नीले गमछे वाले की है, ये नोट कर दीजिए। और आपको बता दो कि आप लोगों के कानपुर देहात में कई घटनाएं होती हैं। किसी को किसी प्रकार की घटना हो, परेशानी हो, आपके रिश्तेदार पंजाब में हो चाहे लुधियाना में हो, भीम आर्मी को बता देना, आपकी मदद जरूर की जाएगी। लेकिन आप लोगों से भी एक निवेदन करूंगा कि भीम आर्मी के साथियों से हर घर से बाबा साहब ने जब समझो 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी थी, क्या हमारे बहुजन समाज के हर घर से एक बच्चे को भीम आर्मी में नहीं दिया जा सकता है क्या? हर घर से मैं मानता हूँ कि एक भाई और एक बहन भीम आर्मी में सदस्यता ले और बहुजन समाज की लड़ाई लड़े। क्योंकि मैं रहता हूँ रसूलाबाद को धारा के पास, मेरे पास सूचना नहीं हो पाती है। जब आप लोग जुड़ेंगे तो मेरे पास हर चीज की सूचना होगी, तो मैं दुगनी ताकत से अपनी लड़ाई को लड़ पाऊंगा। और मैं इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय पेरियार, जय बंगाल, जय संविधान। आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय बड़े भाई प्रदेश संयोजक कौशल वाल्मीकि जी आए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और